नमस्कार दोस्तों, इंडिया की मिसाइल मैराथन शुरू हो गई है। अग्नि पृथ्वी आकाश मिसाइल्स का बैक टू बैक सफल टेस्ट किया गया है विद इन 24 आवर्स, जो कि मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा ऑफ इंडिजीनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिजीनस वेपनरी की कैपेबिलिटीज तो पूरी दुनिया ने देखी, क्योंकि एक समय था जब हमारी सरकारों ने इंडिजीनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैवी इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी कसौटी पे खरी उतरी। नाउ इसी कड़ी में आईएमडीपी जैसे प्रोग्राम्स में हमारी करंट गवर्नमेंट भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड डीआरडीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस डीपीएसयूज के साथ मिलके लगातार रिमार्केबल अचीवमेंट्स भी हासिल कर रहे हैं। अभी 17 और 16 जुलाई को तीन बड़े टेस्ट जो है डीआरडीओ के द्वारा किए गए हैं, अग्नि फर्स्ट, पृथ्वी 2 एंड आकाश प्राइम मिसाइल्स के। आपको पता होगा अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग एंड त्रिशूल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था, जो आज सच हो चुका है। और अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश मिसाइल्स के कई वेरिएंट्स हमारे पास में हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड हमारी आर्मी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स को ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। इंडिया टेस्ट 3 मेजर मिसाइल्स इन 24 आवर्स इन बिग स्ट्रेटेजिक फायर पावर बूस्ट, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान, चाइना एंड अदर कंट्रीज ने देखा कि भारत के इंडिजीनस एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी ताकत है। जो हमारी मिसाइल्स आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से रिमार्केबल परफॉर्मेंस किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो सब ने देखा। अब उसी कड़ी में उन्हीं की मिसाइल्स को दोबारा से जो है टेस्ट किया जा रहा है, उनके अपग्रेडेड वर्जन्स को। अब यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन्स कौन से, मैं आगे बात करूंगा, लेकिन न्यूज आप देखिए, इंडिया टेस्ट न्यू वेपन्स सिस्टम्स फॉर चाइना बॉर्डर। यहाँ पे आपको समझना होगा कि पाकिस्तान जैसे टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री ने तो इंडिया की वेपनरी का स्वाद चख लिया। अब ये चाइना को एक मैसेज दिया जा रहा है कि लद्दाख में यदि चाइना बॉर्डर के पास हम इस तरह के मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझिए हम आपसे दूर नहीं हैं। वेनेसडे को ये आकाश प्राइम मिसाइल का टेस्ट लद्दाख में किया गया है। 2 बार जो एरियल टारगेट्स थे उनको सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है। इसके अलावा व्योम की न्यूज आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है फायर इन द स्काई, इंडियाज पृथ्वी 2 अग्नि फर्स्ट आकाश प्राइम मिसाइल्स ब्लेज थ्रू परफेक्ट टेस्ट रन्स। यानी कि जो भी अचीवमेंट्स हमने हासिल करनी थी वो यहाँ पे की गई है। आकाश प्राइम मिसाइल को हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है टेस्ट किया गया है। पीआईबी ने अपनी तरफ से इसके बारे में जानकारी दी। 16 जुलाई 2025 को ये टेस्ट किया गया था, पहला टेस्ट आकाश प्राइम मिसाइल का। आकाश आपको पता सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी दोनों ऑपरेट करती हैं। एंड यहाँ पे वीडियो भी एक छोटी सी रिलीज की गई है, हम देखना चाहेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इसको ऑल राइट। सो आप देखिए आकाश में एयर में जो एरियल टारगेट्स थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनको यहाँ पे टारगेट किया गया था। और बड़ी बात यह है कि इसको लॉन्च किस प्लेटफॉर्म से किया गया है, तो एक ट्रैक आपको नजर आ रहा होगा। इस ट्रैक से जो है इसको फायर किया गया है। इसको मोबाइल बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम कहा जाता है। कहीं पर भी इसको लेके जाया जा सकता है, और एक बार आपने मिसाइल को फायर कर दिया तो इसकी जो लोकेशन है जहां से इसको फायर किया गया है, इस हिट को आप किसी दूसरे लोकेशन पे लेके जा सकते हो। यानी कि दुश्मन एक तरह से यहाँ से चकमे में रह जाएगा, वो पता नहीं लगा पाएगा कि मिसाइल जो आई कहां से है, इसका सोर्स क्या है। और यहाँ पे पीआईबी ने कहा है कि जो टू एरियल हाई स्पीड अनमैन्ड टारगेट थे, उनको हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है डिस्ट्रॉय किया गया सक्सेसफुली इन लद्दाख बाई आकाश प्राइम, जो कि
अपग्रेडेड एंड एडवांस वर्जन है या वेरिएंट है ऑफ द आकाश वेपन सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी। The weapon system is customized to operate in altitude above 4500 meters, 4500 मीटर्स की ऊंचाई या ऑल्टीट्यूड पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। एंड लेटेस्ट अपग्रेड्स इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स को इंस्टॉल किया गया है जो कि इंडिजीनस डेवलप किए गए हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल फीडबैक्स फ्रॉम द यूजर्स। अब यहाँ पे इस केस में इंडियन आर्मी रहेगी। वेरियस अपग्रेड्स आर मेड टू इंप्रूव द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा हमारी एडवांस इंडिजीनस वेपन सिस्टम के इकोसिस्टम को। नाउ इंडियन एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस एंड डीआरडीओ इन कंजक्शन विद द डिफेंस पीएसयूज, जैसे कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो टाटा भी यहाँ पे शामिल है, एंड इसके अलावा और भी अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स यहाँ पे शामिल हैं। उन सब ने सक्सेसफुली वैलिडेट किया है द इंडिजिनसली designed and developed Akash Prime missile system या weapon system. The trials were done as part of the first production model firing trials and will further enable timely induction and enhance the air defense potential in high altitude frontier of the country। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे भी हम रिमोटली इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टेरेन वाले इलाके में इसको लेके जा सकता है। एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है कि हमें एक मैसेज देना, डायरेक्ट क्लियर कट मैसेज है कि जो भी हमारे पास वेपन्स रखे हुए हैं, जो हमारे पास मिसाइल्स हैं, वे डोरमेंट स्टेज में नहीं है, वे एक्टिव हैं और उनके अंदर अपग्रेड जो है हम लगातार कर रहे हैं। एंड आकाश के बारे में एक बात आपको और खास ये बता देता हूं, हम आर्मेनिया को इसे जो है भेज चुके हैं। इंडियन आर्मी एयरफोर्स के अलावा आर्मेनियन आर्म्ड फोर्सेस भी इसका इस्तेमाल करती हैं। 2022 में हमने आर्मेनिया को फर्स्ट बैच आकाश फर्स्ट का जो दिया था, एंड 2024 में सेकंड बैच जाने की या डिलीवरी होने की न्यूज भी सामने आई थी। इसके अलावा आकाश एनजी मिसाइल्स भी आर्मेनिया खरीदने वाला है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन न्यू अपग्रेडेड वर्जन है आकाश का। आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया ए लैंडमार्क फॉर इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। वो हमारे लिए तो है ही है, लेकिन हम इसको मार्केट में भी उतारना चाहते हैं। आर्मेनिया जैसे देश को, या इधर फिलीपींस है, अदर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हो सकती हैं, उनको भी हम लोग इसे बेचना चाहते हैं या कहें कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आकाश मिसाइल आप सबको पता है, जो हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम था आईएमडीपी, उसी का एक हिस्सा है। एंड इंडिजीनसली इसको जो है मैन्युफैक्चर या डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे कुछ खास बातें अगर आप देखना चाहो तो 2025 वाले इस टेस्ट को भी यहाँ पे लिख दिया गया है। एंड आकाश मिसाइल सिस्टम के अंदर वेरियस एडवांस्ड फीचर्स देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम रेंज 18 किलोमीटर्स, अल्टीट्यूड कवरेज ऑफ द मिसाइल्स, इसकी रेंज यहाँ पे दी तो गई थी, जस्ट वेट अ सेकंड। आकाश प्राइम जो हमारी मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो, हाँ, 40 किलोमीटर इंटरसेप्शन रेंज है और हाई हाई ऑल्टीट्यूड पे इसको फायर जो है किया जा सकता है। ऐसे ही फिर जो 17 जुलाई को टेस्ट किए गए हैं बालासोर उड़ीसा से अग्नि फर्स्ट का, और जो पृथ्वी सेकंड है, पृथ्वी सेकंड एयरफोर्स का वर्जन है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल रहने वाली है। आईएमडीपी का ही एक हिस्सा आप इसको मान सकते हैं या है। तो आप देखिए, हमारी एयरफोर्स एंड आर्मी दोनों पृथ्वी 2 को ऑपरेट करती हैं, बट सबसे पहला जो वर्जन बनाया गया था पृथ्वी 2 का, वो एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। एंड शायद 2003 में इसको सौंप दिया गया था इंडियन एयरफोर्स को, तब से ही ऑपरेशन में है। एंड इसके अंदर लगातार टाइम टू टाइम हम हमारे सिचुएशंस एंड रिक्वायरमेंट्स के आधार पे जो नए अपग्रेड्स होते हैं वो इनमें करते रहते हैं, और उन्हीं का जो है अब ये टेस्ट किया गया है। ऐसे ही आप देख पाओगे अग्नि है, अग्नि तो इस पूरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम की नींव है, क्योंकि सबसे पहले अग्नि को ही बनाया गया था। और अग्नि की जो रेंज रहने वाली है 700 से 1200 किलोमीटर की रेंज इसकी जो बताई जाती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये देखने को मिलेगी, जो
अग्नि सीरीज की या पृथ्वी सीरीज की मिसाइल्स हैं, ये कन्वेंशनल वार हेड के साथ साथ न्यूक्लियर वार हेड में भी तब्दील कर दी गई हैं। इनके अंदर हमने सब म्यूनिशंस को भी ऐड कर दिया है, तो इनकी जो ताकत है, कैपेबिलिटीज है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे धनुष जो कि नेवल वर्जन है पृथ्वी का, उसके अंदर भी न्यूक्लियर वार हेड को इंस्टॉल किया गया है। एंड अग्नि की बात करोगे तो अग्नि 1 2 3 4 5 5 इसके वेरिएंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंडिया का मैप थोड़ा सा गलत इन्होंने लगाया है, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया की जो बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स हैं, उनमें अग्नि सीरीज इतनी जबरदस्त सीरीज है कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक यहाँ पे डेवलप कर ली हैं। 5,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर रेंज पूरी दुनिया कवर करती है, लेकिन इंडिया बताता है कि केवल इसकी 5,000 किलोमीटर की रेंज है, जिसमें पूरा चाइना आप कवर कर पा रहे हो। आप देखिए पूरा अमेरिका तक इसके अंदर कवर हो रहा है। 5,000 किलोमीटर की रेंज में पूरा यूरोप, रसिया, चाइना यहाँ तक कवर हो रहा है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो अमेरिका को भी यहाँ पे कवर किया जा सकेगा। क्योंकि वर्ल्ड मीडिया कहता है कि इसकी रेंज 5,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर है, और चाइना लगातार इसी बात का कंसर्न जाहिर करता है इंडिया के साथ में, इस इशू को उठा चुका है कि आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ चुकी है। इनका कहना है कि ये अभी इन डेवलपमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं हम इसके कई सक्सेसफुल ट्रायल्स कर चुके हैं। हालांकि जो करंट स्टेटस है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस जानती हैं, डीआरडीओ एंड कुछ सीक्रेटिव रहे होंगे इसके। तो ये हमारी मिसाइल्स जो हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हांस करती हैं। अब इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जो है प्रेस करके जाना। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने काफी सारी चीजों को देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने मोस्टली इंडिजीनियस डेवलप्ड कंटेंट का इस्तेमाल किया है, चाहे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल्स हो, या अदर वेपनरीज हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेडार्स हो, काफी चीजों का उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो एक बात समझ में आ गई है हमारे सरकारों को, हमारी डीपीएसयू को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, कि इंडिजीनस प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, रिसर्च उसके अंदर करना एंड लगातार उसको अपग्रेड करते जाना, ये हमारे फायदे की बात होने वाली है, ताकि हम इनका पाकिस्तान में इस्तेमाल करेंगे। चाइना की तरफ से जो थ्रेट आ रहा है उसको डेटेक्ट करेंगे, वो भी देखेगा कि हाँ भारत के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम्स हैं, ऐसी वेपनरीज हैं, एंड फिर भारत उसको जो है एक्सपोर्ट भी करने वाला है। लगातार हम उस चीज को इकोनॉमिक बेनिफिट में भी तब्दील करने वाले हैं। इंडियाज ग्रोविंग डिफेंस इंडिपेंडेंस, तो बाहरी देशों पे जो हमारी डिपेंडेंट है उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करना चाहते हैं। डीआरडीओ की लेबोरेटरीज एंड जो हमारे पीएसयूज है, डीपीएसयूज, वो लगातार इसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो ये फिलहाल के लिए न्यूज थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो फिर से एक सब्सक्राइब करके जाना।